के साथ बदलते भारत की शान। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। बिल्कुल, अगर आज इंसान चांद तक पहुंचा है तो उसका श्रेय भारत को जाता है। अगर भारत ने विश्व को शून्य नहीं दिया होता तो आज इंसान चांद तक नहीं पहुंच पाता। जब सारी दुनिया को डिप्रेशन जैसी समस्या ने सताया तो भारत ने तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए सारी दुनिया को योग की कला सिखाई। और आज जब कोविड-19 जैसी पैंडेमिक के बाद सारी दुनिया स्वास्थ्य चिंताओं से ग्रसित है तो एक बार फिर भारत विश्व की थाली में कुछ ऐसा परोसने जा रहा है जिसे सुपर फूड कहा जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस मिलेट स्पेशल कार्यक्रम में। हम सब ये तो जानते हैं कि साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि मिलेट्स यानी मोटे अनाज को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? आज मिलेट से जुड़े यानी मोटे अनाज से जुड़े हर पहलू को समझेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है। इससे पहले कि हम मिलेट स्टार्टअप से जुड़े पहलू पर नजर डालें, उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्यों सरकार पोषक अनाज पर इतना जोर दे रही है, क्यों देश में पोषक अनाज की फसलों को पैदा करना जरूरी है, क्यों हर एक थाली में पोषक अनाज को शामिल करना जरूरी है, मिलेट को फ्यूचर क्रॉप और पोषक अनाज क्यों कहा जा रहा है। मिलेट की धूम आज सारी दुनिया में मची है क्योंकि ये वो फ्यूचर क्रॉप है जिसमें ताकत है उन सभी समस्याओं से लड़ने की जिन्होंने दुनिया भर को चिंतित कर रखा है। इन समस्याओं में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बिगड़ रहे क्लाइमेट और भूजल का कम होता स्तर शामिल है। इन कारणों से भविष्य में विश्व में खाने की किल्लत बढ़ सकती है। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनसे अगर आज मुंह फेर लिया गया तो आने वाले वक्त में एक बार फिर हम खाना बदोश जीवन जीने को मजबूर हो सकते हैं। आखिर क्या वजह है कि मिलेट्स को इन सभी समस्याओं के समाधान के रूप में देखा जा रहा है? About 100 startups are so far physically incubated, while another 150 startups are virtually incubated from all over India. In future, we intend to create 500 plus entrepreneurs in the next 5 years. आगे वाला समय में ये मिलेट्स, ये स्मार्ट क्रॉप्स बोलते हैं हम इसको, ये फ्यूचर क्रॉप्स है। और ये फ्यूचर में ये बहुत सारा क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम्स होता है। ये बहुत जगह में वो बारिश पानी नहीं है कल्टीवेट करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, वो ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारा है। इसलिए ये मिलेट्स है, ये बहुत कम पानी में ये कल्टीवेट कर सकते हैं। इसलिए ये स्मार्ट क्रॉप्स है फॉर 2 रीजंस। एक तो न्यूट्रिशनल है और क्लाइमेट रेसिलियंस है। इरिगेशन का बात आता है तो इसको पानी का रिक्वायरमेंट बहुत कम है क्योंकि ये हाईली अडॉप्टेबल है ड्राउट कंडीशंस के लिए। कर्नाटक और महाराष्ट्र के स्टेट में तो, और इवन तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के स्टेट में अभी इसका कल्टीवेशन हो रहा है। ब्लैक कॉटन सॉइल में कल्टीवेशन होने की वजह से रेसिडुअल सॉइल मॉइस्चर भी ज्यादा रहता है ठंडी के मौसम में। या खरीफ सीजन में बोलना है तो ओनली स्प्रिंकलर का इरिगेशन ले लिया तो 5 इरिगेशन हम ले सकते हैं मैक्सिमम, या फ्लड इरिगेशन दे दिया तो आप 3 से 4 भी इरिगेशन में इस पर्टिकुलर क्रॉप को हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही पोषक अनाज की फसल कम समय में तैयार हो जाती है और इसके साथ इंटरक्रॉप भी लगाई जा सकती है जिससे किसानों को सीधे तौर पर फायदा मिलता है। धान का खेती के बाद जो वहाँ पल्सेस है, ब्लैक ग्राम है, ग्रीन ग्राम है और जो मस्टर्ड है, ये करने वाला किसान भाइयों ने वहाँ जो जवार, सोरगम और मक्का का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो खरीफ में धान का खेती करने के बाद जो दोबारा है ना, वो खेती को खाली रखते हैं। और जो अभी ये जवार का खेती करने के वजह से वो लोग को एक हेक्टेयर को 50,000 से लेकर के कम से कम 70,000 तक वो लोग को फायदा हो रहा है एक हेक्टेयर को।
साइंटिस्ट बताते हैं कि मिलेट्स की सभी 9 किस्मों को कम सिंचाई और कम देखभाल की जरूरत होती है, जिससे इन फसलों को उगाना काफी आसान होता है। 9 टाइप्स का मिलेट्स रहता है। ज्वार है, बाजरा है, फिर बाद में स्मॉल मिलेट्स बोलते हैं, उसमें रागी, सामा, कोडो, कुटकी जैसे अलग अलग मिलेट्स होता है। हम आज अभी खड़ा है, ये फील्ड है, ये रागी का फील्ड है। ये रागी ज्वार और बाजरा के बाद ये रागी ज्यादा पैदा होता है, ज्यादा एरिया में होता है। इंडिया में ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन हेक्टेयर में रागी का एरिया है और प्रोडक्टिविटी है 1.6 टन्स पर हेक्टेयर है। और ये रागी है, ये मैक्सिमम एरिया है कर्नाटका में है, 60% एरिया रागी का है वो कर्नाटका में है। और ये रागी का इतना वर्सेटाइल क्रॉप है, वो प्लेन से हिल्स तक ग्रो कर सकता है। कोई जगह में ये रागी कल्टीवेट कर सकता है, इतना वर्सेटाइल क्रॉप है। मिलेट्स अभी ड्राउट के लिए ऑलमोस्ट अडॉप्टेबल ही है। ओनली आप सीडलिंग स्टेज में या जब छोटे रहते हैं प्लांट्स जर्मिनेशन के बाद, उस समय थोड़ा इरिगेशन का जरूरत पड़ता है। एक बार वेजिटेटिव स्टेज थोड़ा हाइट बढ़ गया उसका, उसके बाद आपको ज्यादा इरिगेशन देने का जरूरत नहीं। मिलेट्स एक ऐसा सुपर फूड है, अगर उसे डाइट में शामिल कर लिया जाए तो डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारियां खुद ब खुद रिवर्स हो जाती हैं। जहां पहले बड़ी उम्र में डायबिटीज, थायराइड जैसी बीमारियां देखने को मिलती थी, तो वहीं आज लाइफस्टाइल के चलते कम उम्र के युवाओं को भी ये बीमारियां घेर रही हैं। तो ऐसे में अगर आपकी थाली में पोषक अनाज शामिल हो जाए तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। हमारा जो मिलेट्स में है फिनोलिक फाइटोकेमिकल्स, ये एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं और फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसे कि लाइफस्टाइल डिसीज है, जीवित शैली रोगों से हम उसको प्रिवेंट करने के लिए ये पूरा फायदेमंद है। और डाइटरी फाइबर का भी ये एंटी डायबिटिक एक्टिविटी बहुत है। ये डाइटरी फाइबर खाने से शुगर जो रिलीज होता है वो बहुत स्लो होती है। और दूसरा एक है मिलेट्स में स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स और रेसिस्टेंट स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और ये खाने से हमारा गट हेल्थ इम्प्रूव हो जाते हैं। और हम बहुत सारे रिसर्च स्टडीज़ हैं और ये बताए हैं कि मिलेट्स को एंटी डायबिटिक एक्टिविटी है, एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी है और लिपिडीमिक एक्टिविटी, मतलब हमारा बॉडी का लिपिड ट्राइग्लिसराइड जो बोलते हैं लिपिड कंटेंट, वो ज़्यादा होने से कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस ज़्यादा होते हैं। इनको कम करने के लिए कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स इज़ एडवाइज्ड। जैसे हमने बोला है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इसमें डाइटरी फाइबर है, फिनोलिक फाइटोकेमिकल्स है, ये सब मिलजुल के हमारा हेल्थ बेनिफिट्स के लिए पूरा काम करते हैं। जो चावल खाते हैं ना, हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम में कम से 2-3 घंटा में डाइजेशन होता है। और मिलेट फूड प्रोडक्ट्स है, हम भी है ना मिलेट्स का भी खा रहा हूँ, मिलेट्स का ज्वार का इडली खा रहा हूँ। इसको है ना हम लोग को खाने के लिए 4 to 5 आवर्स का टाइम लगता है, इसलिए हम लोग को जो भी हेल्थ बेनिफिट्स है ना बहुत अच्छा है। इतना ही नहीं, रिसर्च बताती है कि मिलेट्स में गेहूं और चावल की तुलना में कहीं ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही वजह है कि कभी मोटे अनाज के नाम से पुकारा जाने वाला ये अनाज आज पोषक अनाज के नाम से पहचाना जा रहा है। पोषण अनाज या मिलेट्स जो बोलते हैं, इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स जो है वो लगभग नॉर्मल अनाजों के जैसे कि चावल, गेहूं उसी की तरह ही होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन की मात्रा है और टोटल ऐश वैल्यूज है, ये सब। लेकिन जब हम देखते हुए इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो मात्रा है वो ज़्यादा होते हैं। जैसे कि कैल्शियम का कंटेंट अब हम देखें तो स्मॉल मिलेट है रागी, उसमें कैल्शियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, 364 मिलीग्राम पर 100 ग्राम है। और दूसरा है आयरन, सिंक, सब बाजरे में है बहुत ज़्यादा आयरन और सिंक कंटेंट है। सिमिलरली है सांवा, बार्नयार्ड मिलेट जो बोलते हैं, उसमें भी आयरन और सिंक का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। डाइटरी फाइबर का कंटेंट ये पोषक अनाज में बहुत ज़्यादा होते हैं। टोटल डाइटरी फाइबर कंटेंट 12.6% तक की होते हैं, मतलब वो सांवा में, वो गेहूं से भी ज़्यादा है। ये रागी में
एक चीज बोलना है तो वो न्यूट्रिशनल है, वो कैल्शियम है, वो कैल्शियम का कंटेंट है 15 से 20 टाइम ज्यादा वो कैल्शियम है। आप राइस, चावल और व्हीट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, इतना ज्यादा वो कैल्शियम है। ये कैल्शियम इतना इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, बोन्स डेवलपमेंट और छोटा छोटा बच्चों के लिए, वो नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए रागी का इतना न्यूट्रिशनल वैल्यू है। वो कैल्शियम और ये छोड़ के बाकी का वो प्रोटीन कंटेंट है, इसमें प्रोटीन कंटेंट है, वो क्वालिटी प्रोटीन बहुत अच्छा है। इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पहुंचने के लिए हम ये मिलेट्स को हमारे थाली में लाना जरूरी है। विटामिन्स के वजह से और मिनरल की वजह से और डाइटरी फाइबर भी ज़्यादा है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है, इसीलिए ये पोषक अनाज कहलाता है और न्यूट्रिशियस भी कहलाते हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट यानी जलवायु लचीला होने के साथ ही मिलेट्स के तमाम हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। यही वजह है कि मिलेट्स को फ्यूचर क्रॉप और पोषक अनाज कहकर बुलाया जा रहा है। देश में मिलेट्स को लेकर तमाम रिसर्च जारी है, जिससे उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाया जा सके। पोषक अनाजों का मतलब बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका जो एरिया है, क्षेत्र है, वो कम होते जा रहा है। इसलिए हमको ये भी देखना है कि इनको कहाँ कहाँ मतलब बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसा धान प्रति क्षेत्र में, मतलब धान कटाई होने के बाद वहाँ पे बहुत सारी नमी रहती है, तो नमी में भी हम इसका प्रयोग किया है और वहाँ पे भी बहुत अच्छी फसल आई है। जैसा कोस्टल एरिया में जब धान प्रति में जब हमने लिया तो हमारे ज्वार का जो फसल उत्पादन है वो 8 से 10 टन तक आया है। हालांकि हमारा जो नेशनल प्रोडक्टिविटी है वो 1 टन के अंदर ही है। तो ये सब हमारी मतलब यशोगाथा है, ये सब हम किसानों के खेत में ही किया है। तो ये इसका सब इस्तेमाल करने से बहुत बढ़ावा मिल सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च सेंटर में मिलेट्स की देसी किस्मों पर भी रिसर्च की जा रही है। हमारा इधर मिलेट जीन बैंक में हम लोग देसी वैरायटियां का ऊपर काम कर रहे हैं। देसी वैरायटियां आजकल कम होते जा रहे हैं, इसलिए हम उसको इकट्ठा करके एक जगह पे रखेंगे बोल के हम ये काम ले रहे हैं। हमारा ये जीन बैंक में कलेक्शन करते हैं, पूरा फार्मर के पास जाके क्या क्या देसी वैरायटी है उनका पास। अभी तक 3000 देसी वैरायटियाँ कलेक्ट किया है भारत से कम 15 स्टेट से हम कलेक्ट किए। वैसी ग्लोबली 78,000 एक्सेसन्स है, वो 90 कंट्री से कलेक्ट करे हैं। वो पूरा हम इकट्ठा करके भी रखे। इसमें हम इम्पोर्टेंट चीज़ बोलने के ये है, आप लोग जानते हैं कि बासमती राइस, वैसे हमारे पास बासमती जवार भी है, ये उत्तराखंड से कलेक्ट किया है। वैसे हमारा पास नारियल जोन्ना बोल के एक रहता है, वो महाराष्ट्र से कलेक्ट किया है। वैसी हम बहुत सारा देसी वैरायटी कलेक्ट किए। आप इधर से देख सकते हैं पूरा वेरिएबिलिटी। आप जवार में देखें तो 2 दानिया बोल के एक देसी वैरायटी है, ये जो है गंगा बेसिन्स में आपको लखनऊ से लेके इलाहाबाद तक आप गंगा बेसिन में मिल जाता है। वैसे आप दूसरा रागी का भी वेरिएबिलिटी है हमारे पास, वैसे आपका फॉक्सटेल मिलेट का भी वेरिएबिलिटी है। सो ये पूरा वेरिएबिलिटी लेके हम लोग कलेक्शन होने के बाद हम उसको पूरा कैरेक्टराइज करेंगे, किस गुना के लिए वो अच्छा है बोल के। वो गुना देख के वो गुना के लिए मल्टी लोकेशन ट्रायल में इवैल्यूएशन के लिए जाएगा। वो जाने के बाद उसका स्टेबिलिटी देख के वो गुना के लिए नया रूप में, नया वैरायटी का रूप में आपको रिलीज होके फार्मर के पास पहुंचेगा। ये जो देसी वैरायटी जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको ब्रीडर यूज करके उसको नया नया पैरेंटल लाइन्स निकलेंगे, वो पैरेंटल लाइन से नया हाइब्रिड आ जाएगा। नया हाइब्रिड का इम्पोर्टेंस क्या है बोले तो, नया हाइब्रिड से आप किसानों को ज़्यादा उत्पादन हो सकता है, उसका वजह से आपको इनकम भी डबल भी होने के अवश्य है। जहां मोटे अनाज से देश को फूड सिक्योरिटी तो मिलेगी ही, साथ ही देश के किसानों की आय में भी वृद्धि होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय को बढ़ाने के सपने को साकार करने में भी मिलेट्स की भूमिका अहम दिखाई देती है। जब हम किसानों की आय बढ़ाने का बात करते हैं तो उसमें 4 मुख्य बिंदु होते हैं। एक तो उनका उत्पादन बढ़ाना है, दूसरी बात है
उसका लागत खर्चा है, अगर वो कम हो जाए तो भी उसका आय बढ़ सकता है। तीसरा है उनका जो मार्केटिंग का है, मार्केटिंग का अपॉर्चुनिटी है, वो बढ़ जाए तो भी उसका मतलब लाभ हो सकता है। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है मूल्य श्रृंखला को कैसे ताकतवर बनाना, क्योंकि मूल्य श्रृंखला जो है ये बाकी जैसा व्यावसायिक फसलें है उसी के तरह से इसका मजबूतीकरण नहीं हुआ है, तो उसको मजबूतीकरण किया जाए। तो ये 4 बिंदु पे हम विशेष ध्यान देते हैं कि ताकि हमारे किसानों का आय बढ़ाया जाए। जो मिलेट्स को फ्यूचर क्रॉप्स कहते हैं, तो वो छोटे और लघु किसानों के साथ काम करके एरिया बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। साथ में ये संगठन जो है किसान उत्पादक संगठन, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम में हम नाबार्ड के साथ, एसएफएसी के साथ, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के साथ हम और एनसीडीसी के साथ हम माध्यम से जुड़ के ज्यादातर हम प्रयास कर रहे हैं कि छोटे और लघु किसानों को मुनाफा हो जाए मिलेट्स कल्टीवेट करने के लिए, और प्रोसेसिंग और वैल्यूएशन बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन में बढ़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो मिलेट से न सिर्फ फूड सिक्योरिटी मिल रही है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। झुंझुनू जिले का कारी गांव मोटे अनाज को लेकर, मिलेट्स को लेकर हमारे किसान भाई इतनी जानकारी रखते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। बाजरा खाने से क्या कहेंगे? अच्छा होता है बाजरा, मजबूत होता है? हाँ, मजबूत हो बाजरा। बाजरा है, यही हमारे राजस्थान की पहचान है। आपकी आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं? मेरी तो 4 गुना हो रही है, 2 गुनी नहीं 4 गुना। प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो गया? बिल्कुल साकार हो गया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आप आत्मनिर्भर है? हाँ। और बाजरे के हम अच्छी पैदावार लेते हैं और उसका हम बाजार में अच्छे भाव भी प्राप्त होते हैं। हमारा गांव है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक खेती करता है। राजस्थान से देखिए मोटे अनाज पर चौपाल चर्चा 3 फरवरी शुक्रवार सुबह 9 बजे। बाजरा, ज्वार, रागी, कंगनी, कोदो, सामा, चेना, कुट्टू, रामदाना, इन सभी के बारे में आप अब तक अगर यही सोचते आए हैं कि ये स्वाद में बाजार में मिलने वाले पिज्जा, नूडल्स और पास्ता से कम होंगे, तो अब आप अपनी राय बदल लीजिए, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा लोग मिलेट्स को अपनी डाइट का हिस्सा बना सके, इसके लिए मार्केट में मिलेट्स को एक नए रूप में उतारा जा रहा है। मिलेट्स अब फूड बाजार में एक नए रंग रूप में उतर चुका है, जिसमें न सिर्फ आपको स्वाद मिल रहा है, बल्कि आपको स्वाद के बदले सेहत से समझौता भी नहीं करना पड़ रहा। ये हमारा 9 तरीके मिलेट्स है। इसके प्राइमरी प्रोसेसिंग करके हम डीहेल्ड होल ग्रेन्स बना सकते हैं। इसका चावल, इसका ऐसे भी खा सकते हैं चावल, एंड इसका होल ग्रेन से हम पफ भी बना सकते हैं, फ्लेक्स भी बना सकते हैं। आप देखेंगे ये पफ ऐसे कोट करके ऐसे भी खा सकते हैं, फ्लेक्स का नमकीन वैसे बना के फ्लेक्स भी खा सकते हैं। ये एक प्राइमरी प्रोसेसिंग का ऐसे होल ग्रेन का है। देन इट कैन बी मेड इनटू फ्लोर से ऐसे हम कुकीज बना सकते हैं, ब्रेड, केक, मफिन्स वगैरह बना सकते हैं। ऐसे हॉट एक्सट्रूशन में हम कुरकुरे वगैरह मिलेट से ऐसे बना सकते हैं, और कोल्ड एक्सट्रूशन में हम पास्ता,
नूडल्स वर्मिसेली उस तरह का बना सकते हैं। ये नया तरीका एक है, एनालॉग राइस बोलते हैं इसका। ये क्या है, ये राइस ऐसे देखने में राइस लगता है, ऐसे ही उबाल के हम खा सकते हैं, बट ये मिलेट से बना हुआ राइस है। मिलेट्स की प्रोसेसिंग दो तरह से की जाती है, एक जिसे हॉट एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी कहा जाता है और दूसरी कोल्ड एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी। कोल्ड एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी से जहां रेडी टू कुक आइटम्स तैयार किए जा रहे हैं, तो वहीं हॉट एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी रेडी टू ईट आइटम्स बनाने में इस्तेमाल हो रही है। मिलेट्स का कोल्ड एक्सट्रूशन टेक्नोलॉजी है। इसमें ये आटा पीसने का एक चेम्बर है, उसमें मिलेट्स का आटा लगाकर फिर पानी डालकर पीसती है। फिर दही से वो कोई भी शेप चाहिए तो उस शेप में आता है। इसमें दो प्रकार का है, कोल्ड एक्सट्रूशन और हॉट एक्सट्रूशन है। हॉट एक्सट्रूशन से फिर रसोई घर में खाने पकाने का कोई भी नहीं है, रेडी टू ईट है हॉट एक्सट्रूशन में। और कोल्ड एक्सट्रूशन में उस तरफ नहीं है, फिर स्टीमिंग करने का है, फिर पास्ता के समान और वर्मिसेली के समान। वो कुरकुरे, हॉट एक्सट्रूशन तो कुरकुरे है, वो रेडी टू ईट प्रोडक्ट है। ट्रेनिंग के अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च स्टार्टअप शुरू करने के लिए फंड्स की सुविधाएं भी देता है। इसके साथ अगर आप शुरुआत में फुल सेटअप न लगाकर सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग से शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये सुविधा भी आपको संस्थान देता है। न्यूट्रीहब में दो तरह के प्रोग्राम्स हैं। एक स्टार्ट करने वाला स्टार्टअप है, दे कैन कम एंड गेट देयर सीड फंडिंग फॉर अप टू 5 lakhs। वो केवल उन लोग का है, उन लोग का कोई आइडिया है मिलेट का एंटरप्रेन्योरशिप में, केवल आइडिया है, उनके पास कोई बिजनेस अभी तक है ही नहीं, चालू नहीं है। उन लोग ये फंड यूज कर सकते हैं 5 लाख तक उनका स्टार्ट करने के, मिलेट एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए। ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम है। दूसरा सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज फॉर पीपल, उनका ऑलरेडी मिलेट में एक बिजनेस है, वो चालू है, एक प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, उन लोग भी हमारा साथ आ सकते हैं। उन लोग का एनग्रेन करके एक दूसरा प्रोग्राम है, उसमें मैक्सिमम 25 लाख तक उन लोग ले सकते हैं उस मिलेट प्रमोशन के लिए, उनका बिजनेस प्रमोशन के लिए। न्यूट्रीहब ICAR IAMR का एक ब्रांड है, ईट राइट। हमारा पास 70 का अधिक डिफरेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, ये ईट राइट के नाम से जाना जाता है। ये स्टार्टअप्स इधर आके उधर से लाइसेंस ले सकते हैं हमसे, वो लेके इसी तरह का प्रोडक्ट्स उन लोग खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं। उनका ब्रांड के साथ साथ हमारा ईट राइट भी यूज कर सकते हैं, ब्रांडिंग यूज कर सकते हैं। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों मिलेट्स हमारे लिए इतने खास हैं। विश्व ने जब जब आस भरी निगाहों से भारत को देखा है, तब तब भारत उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। आज एक बार फिर जब सारी दुनिया फूड सिक्योरिटी और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से जूझ रही है, तो भारत एक बार फिर उनको मोटे अनाज के रूप में इन समस्याओं का समाधान दे रहा है। उम्मीद करते हैं आप भी आज ही से मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल करेंगे, साथ ही दूसरों को भी इसके फायदे बताकर उनको जागरूक करेंगे। नमस्कार।